कभी सोचा है फसलों की जड़ों के ठीक नीचे क्या होता है? वहां एक अनदेखा साथी रहता है, एक ऐसा मददगार जो चुपचाप काम करता है पर जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। तो चलिए आज मिट्टी के इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे जड़ों के आसपास क्या है? मिट्टी, पानी, केचुए, ये सब तो हम जानते ही हैं, पर इनके अलावा भी कुछ है। एक ऐसी ताकत जिसके ना होने से अच्छी खेती भी पता है मुश्किल हो सकती है। किसान खेत में सबसे अच्छी खाद डालता है पौधे को ताकत देने के लिए, लेकिन सोचिए अगर वो चीज वहां है ही नहीं तो क्या होगा? सारी मेहनत, सारा पैसा सब जमीन में ही बेकार चला जाता है, पौधे तक कुछ पहुंचता ही नहीं। सिंचाई पर इतना ध्यान दिया जाता है, हर बूंद का हिसाब रखा जाता है, लेकिन अगर वो मददगार मौजूद नहीं है ना, तो ज्यादातर पानी पौधे की पहुंच से दूर बह जाता है। वो बस बर्बाद हो जाता है। और नतीजा? खाद और पानी देने के बावजूद फसल कमजोर रह जाती है और पैदावार घट जाती है। तो भाई आखिर ये कौन सी रहस्यमयी चीज है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर रही है? तो चलिए अब मिलते हैं खेती के सबसे सच्चे दोस्त से। इसका नाम है माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा है क्या आखिर? देखिए, ये कोई केमिकल वाली खाद या दवा नहीं है। ये एक जिंदा फंगस है जो पौधे की जड़ों के साथ एक पार्टनरशिप कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, बिल्कुल एक सच्ची टीम की तरह। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है माइकोराइजा, एक जिंदा साथी, एक सच्चा दोस्त। दूसरी तरफ है केमिकल खाद या दवाइयाँ जो बेजान हैं और उनका असर भी बस कुछ ही वक्त के लिए होता है। माइकोराइजा एक असली पार्टनर है जो फसल के साथ मिलकर काम करता है। तो इस दोस्त के पास ऐसी कौन सी अनोखी शक्तियां हैं? चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। पहली शक्ति है पोषक तत्व लाना। किसान खेत में खाद तो डाल देता है, लेकिन अक्सर पौधा उसे पूरी तरह से उठा नहीं पाता। यहीं पर माइकोराइजा का काम शुरू होता है। वो उन पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाता है जो जड़ की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। मतलब कम खाद में ज्यादा ताकत। दूसरी शक्ति है पानी का इंतजाम करना। मान लीजिए सूखा पड़ गया है, पानी की कमी है, लेकिन पौधा फिर भी हरा भरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमाल माइकोराइजा का है, जो अपनी महीन जड़ों को दूर दूर तक फैलाकर पौधे के लिए पानी खींच लाता है। और तीसरी शक्ति है सुरक्षा। जड़ सड़न या दूसरी फंगल बीमारियां फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। माइकोराइजा यहां एक ढाल की तरह काम करता है। वो जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे बीमारियां पौधे पर हमला ही नहीं कर पाती। तो आसान भाषा में कहें तो ये सच्चा दोस्त 3 जिम्मेदारियां निभाता है। पौधे के लिए दूर दूर से खाना लाता है, सूखे में पानी का इंतजाम करता है और उसे बीमारियों से बचाकर एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस दोस्त को अपने खेत में कैसे बुलाया जाए? अच्छी बात यह है कि तरीका बहुत ही आसान है। इसके 2 सीधे साधे तरीके हैं। पहला है बीज उपचार, मतलब बुआई से ठीक पहले हर 1 किलो बीज में सिर्फ 5 से 10 ग्राम माइकोराइजा मिलाना होता है। या फिर दूसरा तरीका है रोपाई के टाइम। जब छोटे पौधे को खेत में लगाया जा रहा हो तो उसकी जड़ों में बस 1 चुटकी माइकोराइजा डाल दिया, बस इतना सा काम, और ये दोस्ती शुरू हो जाती है। लेकिन रुकिए, इस ताकतवर दोस्त की एक कमजोरी भी है, एक ऐसी गलती जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर माइकोराइजा इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो इस एक बात पर पूरा ध्यान देना होगा। ये बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा फायदा नुकसान में बदल सकता है। तो सबसे अहम बात, माइकोराइजा के साथ कभी भी तेज केमिकल वाली फंगीसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइकोराइजा एक जिंदा जीव है और केमिकल वाला जहर उसे मार डालता है। अगर ऐसा किया तो अनजाने में अपनी ही फसल के सबसे अच्छे दोस्त को खत्म कर दिया जाएगा। कई लोग सोच सकते हैं कि ये एक और खर्च है, पर ऐसा नहीं है। माइकोराइजा कोई खर्च नहीं, ये मिट्टी के भविष्य में एक निवेश है। इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार है। याद रखिए, मिट्टी जितनी ज्यादा जिंदा होगी, पैदावार भी उतनी ही ज्यादा होगी। मिट्टी को सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक जीता जागता इकोसिस्टम समझना होगा। जब ये दोस्त खेत में काम करना शुरू करता है तो 3 बड़े इनाम मिलते हैं। लागत कम होती है क्योंकि खाद पानी का बेहतर इस्तेमाल होता है। पैदावार बढ़ती है क्योंकि फसल स्वस्थ रहती है। और सबसे बड़ा इनाम, मिट्टी आने वाले सालों के लिए फिर से जिंदा और उपजाऊ हो जाती है। तो सवाल अब यह है
क्या खेती का मतलब सिर्फ फसल उगाना है या अपनी मिट्टी की सेहत और उसके भविष्य में एक लंबा निवेश करना भी है? फैसला किसानों के हाथ में है।